म्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं, वहां से शुरू करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया है कि जो कुछ भी दिख रहा है वो सब प्रतीति मात्र है, झूठ है? क्या सब कुछ इंद्रियों के माध्यम से दिखाई दे रहा है, इसलिए एक बात सही है, या फिर उस अनुभव का पीछे का सत्य नहीं जाना जा सकता इसलिए, या फिर यहाँ सब कुछ एक मान्यता मात्र है? सारी बातें सही हैं, क्योंकि जो भी हम जानते हैं वो किसी माध्यम से जानते हैं। तो जिसको भी हम किसी माध्यम से जानेंगे तो वो एक उसकी छाप, उसकी छवि, उसकी उसका जो होना है माध्यम का, वो उस पे आरोपित हो जाता है जिसको जाना जा रहा है। तो वो नहीं है जिसको जाना गया, या वो वैसा नहीं है जैसा जाना जा रहा है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो है वो प्रतीति है, या वो झूठ है, या एक तरीके से वो मिथ्या है। यानी वो नहीं है जो वो दिख रहा है, या सुनाई पड़ रहा है, या समझा जा रहा है बुद्धि से। इसीलिए उसको अज्ञेय कहते हैं कि वहां पर बुद्धि की पहुंच नहीं है। इस बस इतनी सी तो बात है कि बुद्धि बनती है हमारे अनुभवों से, हमारी छवियों से, हमारी सोच विचार से, और वो सब कुछ एक माध्यम पे निर्भर करता है जिसको हम इंद्रियां कहते हैं। और इंद्रियां स्वयं बदलती रहती हैं। तो जो जानकारी या सूचना हमारे पास एकत्रित होती भी है वो वैसी नहीं है जैसी असल बात। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो असल हमेशा उसके में जानना भी ये है, उसके बारे में जो हम कल्पना करेंगे वो मानना हो, कोई मानना हो, फिर वो है नहीं जा सकता, हुआ नहीं जा सकता, देख जा सकता। तो फिर वो है नहीं है। वहां पाके बुद्धि जो है वो सतर्क होनी चाहिए, या होती है अगर सही दिशा है बुद्धि में, जहाँ पर समझिए कि पाँव टिकने लगे हमारे कुछ, क्योंकि जैसे हमारे लिए कुछ है तो हम बने हैं, और वो दूरी बनी है, वो स्थान बना है, और एक समय बना हुआ है। इन दोनों में ही हम बने रह सकते हैं। जब हमें कुछ चाहिए तभी हम बनते हैं। जब हमें कुछ नहीं चाहिए तो वो दृश्य होते हुए भी ऐसा है कि जैसे वो नहीं है, क्योंकि हम ही नहीं है वहां। इसीलिए वो कोई भी धारणा से परे है, चाहे वो धारणा कितनी भी सात्विक क्यों ना हो, सत्व क्यों ना हो उसमें, पर वो फिर भी गुणों में बांधी जाएगी, किसी ना किसी गुण या धर्म में बांधी जाएगी। पर जो कहा जा रहा है वो ये है कि कुछ ऐसा है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। क्षमा करें, कोई था। तो कुछ ऐसा है जो शब्दों के परे है, जिस पर शब्द प्रकाशित होते हैं, जिस पर मेरा होना भी प्रकाशित होता है। अब जिस पे मेरा होना प्रकाशित है उसको मैं कैसे बयान करूंगा? मेरे रहते वो बयान करना भी लगभग असंभव सा है। तो प्रश्न उठता है कि फिर वो क्या है? यहाँ फिर आकर के बुद्धि अपने उस बात को नहीं छोड़ पाती कि ये मेरी समझ से परे।
क्योंकि जो भी समझ में आएगा वो मुझसे छोटा हो गया, मुझसे कम हो गया। तो इस तरीके से कुछ है, बाकी आप खुद जाँचिए, परखिए कि ये जो कहा जा रहा है ये केवल एक नई मान्यता तो नहीं है, कहीं इसमें भी कोई नया झूठ तो नहीं छुपा है। तो वो आप खुद जाँचिए, हो सकता है बात स्पष्ट हो जाए, हो सकता है ना हो। ना हो तो उसको मानिएगा मत, क्योंकि ये कहीं कहा गया है, किसी ने कहा है, इसीलिए ये बात सत्य है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो एक नई उलझन हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। एक नया कट्टरवादिता हम पकड़ लेंगे, एक नया सहारा हम ढूँढ लेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि हमने जान लिया। पर हो सकता है वो जानना वैसा ही हो जैसा कुछ और जाना गया हो। तो उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है। उसकी कोई भी उसको बयान करना उचित नहीं है, उसकी कोई कल्पना उचित नहीं। पर वहाँ पर टिकना संभव है, जो बुद्धि से परे है। बिना किसी इस प्रयास के कि वहाँ मुझे टिकना है, बिना इस किसी चाह के कि वो कुछ अद्भुत है, कुछ अनोखा है, कुछ सौंदर्य है। पर उस होने में अलग सौंदर्य है। उसको कैसे कहा जाए, वो शब्द वहाँ पर थोड़ा कम पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दृष्टा ही दृश्य ही दृष्टा का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब अनुभव ही अनुभवकर्ता का निर्माण कर रहा है। कैसे? अगर हम अस्तित्व में देखें तो दो ही पक्ष हैं, जिसमें अनुभवकर्ता और अनुभव को अप्रकट को क्रमशः अप्रकट और प्रकट भाग कहा गया है। जो प्रकट है वो अनुभव है, और वह अनुभवकर्ता को कैसे प्रकट कर सकता है? अपरोक्ष अनुभव और तर्क दोनों द्वैत में ही है, अद्वैत का प्रमाण नजर नहीं आता। अद्वैत का प्रमाण द्वैत में कैसे नजर आएगा? उससे पहले जो आपने कहा कि दृश्य ही दृष्टा का निर्माण कर रहा है, ये बात भी सत्य नहीं है। ना दृष्टा दृश्य का निर्माण कर रहा है, ना दृश्य दृष्टा का निर्माण कर रहा है। पर ये बात थोड़ा ज्यादा सटीक है, क्योंकि जिसको हम दृष्टा समझते हैं, बुद्धि से, समझ से, सूचना से, आंकड़ों से, जानकारी से, छवियों से, कुछ सुन करके, पढ़ करके, मान करके, वो एक दृश्य मात्र है। इसीलिए वो दृष्टा जो है वो दृश्य ही कहा गया उसको, क्योंकि उसमें जानने वाला उससे पृथक है, जिसको हम दृष्टा समझते हैं या कहते हैं या मानते हैं। तो जो असल दृष्टा अगर कुछ है, तो वहां पर दृश्य नहीं है। तभी तो वो दो नहीं हुए, तभी तो वो अद्वैत है, तभी तो वो अज्ञेय है। पर यहाँ पर वही बात फिर से आ जाती है कि हम इसको भी एक मान्यता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जबकि सत्य जो है वो वैसे नहीं जाना जा सकता, जैसा कि जो विभाजित है, जिसमें खंड है, जो देखना और देखने वाले के रूप में विभाजित है। उस विभाजन में आप सत्य की कोई भी परिभाषा करेंगे वो सही नहीं बैठेगी, क्योंकि उसमें जो देखने वाला है वो अलग से अपनी एक छवि, एक केंद्र बना करके रुका हुआ है। और ये बहुत बड़ी गलती या त्रुटि हो जाती है, क्योंकि ये बहुत मतलब ऐसा तर्क है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता।
पर इसके केंद्र में एक मान्यता है कि सत्य को समझा जा सकता है बुद्धि से, सत्य को माना जा सकता है, जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है या उसकी कल्पना करी जा सकती है। ये सारी बातें झूठ है, ऐसा दिखता है। हो सकता है जो जुड़े हैं उनका अनुभव कुछ और है, तो वो अवश्य साझा करें। पर ऐसा दिखता है कि वो अगर उसको देख लिया, अगर उसको जान लिया, तो वो दृश्य की श्रेणी में आ गया। चाहे आप उसको कितने भी सुंदर तरीके से बयान करें, चाहे कितने भी अनोखे रूप में हम उसे देख पाए, कितने भी सौंदर्य में हम उसे जड़ दें, उसको देखें, पर रहेगा वो उससे पृथक जो उसको देख रहा है। देखने का मतलब सारी इंद्रियां उसमें शामिल होगी। तो अगर इंद्रियों की से प्राप्त सूचना को हटा दिया जाए, तो आप पाएंगे कि वहां पर कुछ अलग ही दुनिया है। वहां पर होने का एक अलग अलग बात है, वो उसको अनुभव कहना भी उचित नहीं है। तो वो क्या है जहाँ दिखना है पर देखने के लिए कुछ नहीं है। वो क्या है जहाँ पर होना है पर होने की कोई चाह नहीं। वो क्या है जहाँ पर टिकना है पर टिकने के लिए कुछ नहीं। तो इस बात का कोई उत्तर नहीं आएगा, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, इस बात की कोई वैधता नहीं है। इस बात को आप तर्क से नहीं आंक पाएंगे। इस बात की उत्तर की अपेक्षा करना ही इसको छोटा कर देगा। पर इस बात में ही इसकी सौंदर्य है, इस बात में ही कुछ अनोखा है, कुछ अद्भुत है, जहाँ वो प्रयास करने वाला समाप्त हो जाता है, जहाँ देखने वाला नहीं रहता। मुझे ये समझ में आया है कि ध्यान के लिए कोई साधना नहीं चाहिए, तो फिर क्या किया जाए? दो तरीके से देखिए। ऐसा भी कहना ठीक नहीं है कि जो साधना नहीं करते उनको मिल गया। ऐसा भी कहना ठीक नहीं है कि जो साधना करते हैं उनको मिल ही जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा सा पैराडॉक्स देखिए, विरोधाभास देखिए कि साधना नहीं कर रहे हैं तो मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। साधना कर रहे हैं तो मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो है क्या ये? बहुत कुछ रहस्य ऐसा है कि कोई रहस्य है कि किसी के ऊपर कभी भी वो टपक गया और समझ में आ गई बात। क्या कारण है? फिर वही कारण जैसे ही हम पूछेंगे, या क्या ऐसी योग्यता है, क्या ऐसा पात्रता है कि वो दिख जाए, वो समझ में आ जाए, तो यहाँ पर भी कोई उत्तर नहीं आएगा। पर वो जीवन में छलकता है जब, जैसे बारिश है, तो बारिश का पानी हमें भिगो भिगो देता है यदि हम बारिश में खड़े हैं। तो वो भीगना जितना सत्य है, वैसे ही वो बात उतनी सत्य है जो अखंड है, जो अद्वैत है, उतनी ही सत्य है। जैसे पुराने इसमें कहा गया है कि हाथ में रखा हुआ आंवला जिस तरीके से प्रत्यक्ष दिखता है, वैसा वो सत्य प्रकट है। पर फिर वही बात है कि किस साधना से वो प्रकट है। तो एक उत्तर यहीं पे दिखता है कि जब बुद्धि, उसी को होश कहा गया, उसी को समर्पण कहा गया। तो एक रास्ता है जिसे संकल्प कहते हैं और एक रास्ता है जिसको समर्पण कहते हैं।
संकल्प यानी होश और समर्पण यानी भक्ति। तो ये दोनों जहाँ पर एक हो जाते हैं, जहाँ पर दोनों अलग नहीं रहते, कि साधना भी है और समर्पण भी है, तत्परता भी है और कोई जल्दी नहीं है, बहुत असीम धैर्य है। करना भी है और नहीं करना भी साथ में शामिल है। ऐसा करना जिसमें कोई करने वाला नहीं है। तो ऐसा कोई कृत्य हमें नहीं मिलेगा जो हम मेहनत से करते हैं और उसमें करने वाला नहीं हो। हमें वो कृत्य बुद्धि में जाना ही नहीं जा सकता। पर वैसा कृत्य जहाँ पे दिखना है पर कुछ देखने के लिए नहीं है। देखने के लिए नहीं है मतलब आप हम हमारी जो होना है, हमारा होना तभी बनता है जब हम कुछ देखना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं। उसीलिए तो हम साधना करते हैं कि अभी कुछ चीज़ है जो उचित नहीं है, जो शुभ नहीं है, जो पूर्ण नहीं है। तो ये पूरी की पूरी जो बात है वो अपूर्ण से पूर्ण की तरफ नहीं है, अशुभ से शुभ की तरफ नहीं है, तमस से सत्व की तरफ नहीं है, द्वैत से अद्वैत की तरफ नहीं है, दृश्य से दृष्टा की तरफ नहीं है। ये पूरी बात बस इतनी ही है कि इन दोनों में यदि भेद दिख रहा है, चाहे वो दृष्टा और दृश्य का भेद ही क्यों ना हो, तो वो भेद भी दृश्य का ही एक भाग है। इसी से संबंधित एक प्रश्न और है कि आपने बहुत बार जिक्र किया है कि वह होना क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, वह देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। क्या आप साक्षी सजगता अनुभव कर्ता की ओर इशारा कर रहे हैं? तो इस पर कुछ प्रकाश डालें तथा मेरी भूमिका देखने वाला इस पर सविस्तार उदाहरण सूक्ष्मतम मार्गदर्शन करें। बहुत सूक्ष्म कुछ है नहीं इसमें कहने लायक। इसको ऐसे कहें कि ये तो या तो दिखता है या नहीं दिखता। अभी आज जो बात हुई वो यही तो बात हुई। वह होना या वह जीना क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। वह निष्कर्ष क्या है जो किसी सोच विचार से नहीं आया, किसी विश्लेषण से नहीं आया। वह देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाले को पहले समझिए, फिर ये बात पकड़ में आएगी कि वह देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं। जब भी हम देखने वाले की तरफ दृष्टि डालेंगे तो वो वहां से एक कदम पीछे हट जाएगा। कुछ भी आप उसकी कल्पना कर लीजिए कि वो अपरिवर्तनीय है, वो है जो बदलता नहीं है, वो है जो देश काल से परे है, वो है जो निर्विचार है, वो है जो निरंजन है। कुछ भी आप कहिए उसको, तो वो हम ही तो उसको कह रहे हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। तो वो देखने वाला वहां बना हुआ है, उस उस छवि के माध्यम से जो अपरिवर्तनीय की हमने छवि बनाई है, जो शून्य को हमने स्थापित किया हुआ है। कबीर साहब बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि जहाँ शून्य समाप्त हो जाता है, जहाँ अजपा समाप्त हो जाता है, जहाँ अनहद मर जाता है, शून्य मरे अजपा मरे अनहद हूँ मरी जाए। इस बात को केवल सुन के मत छोड़ दीजिएगा कि कबीर साहब ने कहा इसलिए ये सत्य है, फिर हम फंस जाएंगे। सूरत जहाँ शब्द में समाती है,
सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। अब ये ताको मतलब कोई व्यक्ति नहीं है जिसको काल नहीं खा रहा, क्योंकि व्यक्ति और काल एक ही बात। तो उनका इशारा है वो क्या है जो काल से परे है। काल यानी मन से जो परे है। मन यानी उसमें सब कुछ आ गया, मन, बुद्धि, चित, अहंकार, स्मृति, जो भी हम जानते हैं अपने होने को, उससे जो परे है, जो शून्य नहीं है, जो अजपा नहीं है, यानी भक्ति की जो पराकाष्ठा है, जिसको हम भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं, और जो अनहद नहीं है, जिसको हम अनहद कहते हैं, जो किसी वो ध्वनि जो किसी चोट से प्रकट नहीं हुई है, उसकी भी हम कल्पना कर लेते हैं। वहां पर वो कुछ है जहां सूरत समानी शब्द में उल्टी बात है। होश जो है वो वहां समाया है जहां अभिव्यक्ति है, जहां पे प्रकट है। जो समुंदर है वो बूंद में समाया है। अब इन सब बातों को हम शब्दों में बांधेंगे तो बहुत सीमित हो जाते हैं, इसीलिए ये प्रश्न बहुत कारगर सा दिखता है कि ये पूछा जाए कि वह क्या है जहां पर मेरी कोई भूमिका नहीं। वह देखना क्या है जहां कुछ दिखना नहीं है। दिखना भरपूर है और कुछ देखने की चाह नहीं है। जहां देखने की चाह नहीं है वहां देखने वाला नहीं। वहां पे स्थित होना क्या है जहां मेरे लिए कुछ नहीं। बस यहीं पे बात रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई आकांक्षा नहीं है कि इस प्रश्न का कोई उत्तर मिलेगा। यहाँ पे ये आकांक्षा नहीं है कि कुछ अनुभव हो जाएगा जो विशिष्ट है, विशेष है, अनोखा है, अद्भुत है। वो भी चाह नहीं। यहाँ पे वो भी नहीं है कि इससे होश प्रकट हो जाएगा या होश की निरंतरता बनी रहेगी। क्या हम नहीं क्या ऐसे प्रश्न को अवसर देने के साथ हम विसर्जित हो सकते हैं? हमारे विसर्जन के बाद क्या रह जाएगा उसकी कोई कल्पना करना हमारे बनाने को मजबूत कर देता है। तो हमारा साक्षी भाव में रहने का जो आभास है, जो प्रयास है, जो आधार है, जो चाह है, वो साक्षी भाव से हमें पृथक कर देती है, दूर कर देती है। ये शायद अंतिम बाधा है कि हम साक्षी की छवि को भी तोड़ दें, काट दें। इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए उसके बारे में। आत्मज्ञान, माया का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के होने से कि क्या लक्षण है, कृपया तीनों को विस्तृत समझाने की कृपा करें। तीनों एक ही बात है। माया का ज्ञान यानी माया की मिथ्या का ज्ञान, आत्मज्ञान यानी माया की मिथ्या का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान यानी माया की मिथ्या का ज्ञान। माया की मिथ्या का ज्ञान यानी माया का यथाभूत दर्शन, उसका उस उसकी समाप्ति हो जाना जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। उसके लक्षण क्या है? उसका कोई लक्षण नहीं है जिसको आप बुद्धि से जान पाएंगे, क्योंकि बिना गुरु और स्वयं के अपरोक्ष अनुभव और तर्क से मौन तो हुआ जा सकता है। वो मौन सापेक्षिक मौन है जो किसी भी बैसाखी या आधार पे खड़ा होगा। आखिर दृष्टा और साक्षी भाव में ज्ञान के स्मरण के कारण अन्य भाव नहीं आते जाते। सब कुछ स्वतः ही होता है। जब आपकी ये अनुभूति है तो फिर ये प्रश्न नहीं उठता कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान और माया के ज्ञान के क्या लक्षण है। जी। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं, या ऐसा कुछ जो लगता है कि सही ना हो? जी। आशीष जी प्रणाम। जी नमस्कार। आशीष जी, मैं अकर्ता हूँ और कर्म स्वतः हो रहे हैं,
और इसमें जो है कि प्रारब्ध और भाग्य की कोई भूमिका नहीं है, जो हो रहा है सब मिथ्या ही है, माया में ही है। तो आपकी आवाज थोड़ा इसको बीच में। हाँ, अभी आ रही है, बताइए। जी जी जी, तो आवाज आ रही है आशीष जी? आ रही है, थोड़ा दोबारा से बोलेंगे, अब प्रश्न शुरू जी से जी शुरू जी कीजिए। जी, प्रश्न हमारा ये ऐसा है कि मैं करता हूँ, सभी कर्म स्वतः ही होते हैं, और प्रारब्ध और भाग्य भी जो है कि वह भी स्वतः ही है, ये है, समझ है। लेकिन फिर भी जो है सब मिथ्या ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस पर जो है प्रकाश डालें। मैं शब्द नहीं दे पा रहा हूँ उसको, कि अकर्ता हूँ की स्थिति है, हर चीज है, और कर्म सब स्वतः ही उत्तरजीविता के लिए हो रहे हैं, उसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है। जी ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ, थोड़ा और स्पष्ट कीजिए कि क्या चीज है। आप दो तीन चीजें कह रहे हैं कि मैं करता हूँ और जो हो रहा है वो स्वतः हो रहा है, तो इसमें मतलब क्या चीज है जो स्पष्ट नहीं है? नहीं, थोड़ा सा मैं कर्म करता का। हूँ। जी, जी, बोलिए बोलिए। मैं ये थोड़ा सा मतलब कि कर्म का सिद्धांत थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। कर्म की सिद्धांत की जब बात करते हैं तो ऐसा दिखता है कि कर्म जो है वो कारण प्रभाव की बात है। यानी बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। हम हैं तो कर्म होगा, पर कर्म तभी तक होगा जब करने वाला बना है, और करने वाला जो है वो कारण प्रभाव के दायरे के समक्ष ही प्रकट होता है, उसी में वो बन सकता है। इसीलिए जब कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो पर फल की अपेक्षा मत रखो, तो वो कर्म आप नहीं समझ सकते बुद्धि से कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें फल की अपेक्षा नहीं है। फिर वो असंभव बात हो जाती है, क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि आपसे मैं ऐसा कर्म करूंगा लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं होगी, तो फिर वो सकाम कर्म हो गया, उसमें एक कामना समाहित हो गई। तो कर्म जो है वो कर से बना है, यानी हाथ से, यानी कुछ ऐसा जो करने के भाव से बनता है, जिसमें कर्ता समाहित है। तो ऐसा कोई कर्म हमें नहीं मिलेगा जिसमें फल की आकांक्षा नहीं है। वो असल अक्रियता है, जहां पर फल की आकांक्षा एक शाब्दिक रूप से बात नहीं हो रही, जहां पर वो आकांक्षा नहीं है, इस आकांक्षा का भी विसर्जन है, जहां पर कर्ता का विसर्जन है। कर्ता के विसर्जन के बाद क्या बचता है वो आप कैसे बयान करेंगे, कैसे समझाएंगे उसको कि वो क्या है? नहीं समझा पाएंगे, उसके लिए शब्द काफी नहीं है। उसको समर्पण कहा गया। तो समर्पण, और जब कर्म है तो वहां संकल्प है। इसका अर्थ ये नहीं है कि निठल्ले होके बैठ गए, मैं समर्पित हूँ। जब तक कोई समर्पित है, या किसी को समर्पण है, या किसी ने समर्पण किया है, तो वहां संकल्प शामिल है। तो ऐसा संकल्प जहां समर्पण, दोनों एक साथ है, संकल्प भी है और समर्पण भी है, और ना संकल्प है ना समर्पण है, यानी वो जो करने वाला है वो नहीं है। एक ही मौलिक बात है विजय जी, कि जब तक करने वाला है तभी तक कर्म है, जब तक संकल्प है तभी तक कर्म है, तब तक कर्म से मुक्ति नहीं है। चाहे यही संकल्प क्यों ना हो कि अब मैं संकल्प का समर्पण करने जा रहा हूँ।
ये भी कर्म है। और जब इस बात को देख लिया गया कि मेरे किए संकल्प पूरा नहीं होगा और मेरे किए समर्पण पूरा नहीं होगा, तो मेरा ही वहां पे विसर्जन है। तब संकल्प भी पूर्ण है और समर्पण भी पूर्ण है। फिर ये दो अलग अलग बातें नहीं रह जाती। ये कुछ अलग मध्य की बात है जहां पर अखंडता है, बस दो नहीं है। संकल्प, समर्पण, दृष्टा, दृश्य, भूत, भविष्य। ऐसा नहीं है कि फिर वर्तमान भी नहीं है यदि भूत और भविष्य नहीं है। वही है कुछ। मत पूछिए कि वो क्या है, क्यों है, प्रारब्ध है या भाग्य है, या मेहनत से उसे पाया गया या कृपा से पाया गया। कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको। जो उत्तर मिलेगा तो वो आपके होने का सानी होगा, आपके बने रहने का द्वार होगा। वो नहीं होगा जो जिस तरफ सत्य का इशारा कबीर कर गए, या बहुत सारे ऋषि इस तरीके से बात कही। जी। धन्यवाद। आलोकिता जी ने, हाँ, एक एक मिनट, हाँ बताइए। जी। जी धन्यवाद, बस। ओके। जी। आलोकिता जी ने लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन बुद्धि समर्पित हो जाती है वह यह अवस्था उस समय खुद ब खुद प्रकट हो जाती है। बिना सोचे, बिना किसी भाव, बिना किसी संकल्प के कर्म होता रहेगा। जी। साधु। बहुत सुंदर। यही बात है जो भी आलोकिता जी ने लिखी। बुद्धि यानी संकल्प, बुद्धि यानी उस बुद्धि को कहने वाला कि ये बुद्धि है। बुद्धि यानी कारण प्रभाव, एक सीधी रेखा, कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। ये बुद्धि है। पर ऐसा भी नहीं है कि बुद्धि के बिना आप वहां पहुंच पाएंगे। तो बुद्धि बस थोड़ी सी उपयोग में आई, फिर एक सीमा पे आकर के वो खुद को समाप्त कर दिया। उसने खुद को ही समाप्त कर दिया, बिना खुद की इच्छा के वो नहीं समाप्त होती। इसीलिए वो कहते हैं ना, भीष्म को इच्छा मृत्यु की का वरदान था। उस अहंकार को इच्छा मृत्यु का वरदान है। तीरों की शैया पे लेटे हैं लेकिन मर नहीं रहे। ऐसी ही बुद्धि है। नहीं मरेगी वो। जब तक उसको मरने की चाह है तब तक भी वो नहीं मरेगी। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? क्या बात स्पष्ट हो पा रही है, या ऐसा ही कोई नई नहीं सोच? जी, जी नहीं, अस्पष्ट है, अस्पष्ट है आशीष जी। धन्यवाद। हाँ, पर साथ में टिकिए उसके, कि साथ में वो देखा गया और साथ में वो प्रयत्न विसर्जित हो गया जिससे ये समझने का प्रयास है कि सत्य क्या है। ये उपस्थिति की बात है, ऐसी उपस्थिति जहाँ पे हमारे लिए कुछ नहीं है पर उपस्थिति भरपूर है। होना मात्र
जिसमें होने मात्र का आभास नहीं है, देखना जहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, समर्पण जहाँ समर्पण करने वाला कोई नहीं है, संकल्प जिसमें कोई लक्ष्य नहीं है। आप कारण प्रभाव में नहीं बांध पाएंगे कि ऐसा करने से ऐसा होगा तो ऐसा मिल जाएगा, पर अराजकता भी नहीं है। जी, और कोई मित्र कुछ कहना चाहते प्रणाम अश्विन जी। हैं? जी नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अश्विन जी, अभी आपने एक कबीर साहब का एक दोहा लिया था कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। तो ये मैं बहुत लंबे समय से इसको अटक जाता था। गुरु की कितनी कृपा और महिमा होती है ये मेरे को अभी पता चला है। आपने उसका जो सार बताया कि वो कौन है जो जिसको काल नहीं खाता। अब यहाँ से गुलथी सुलझ गई। मतलब जो भेद है, मेरे को ऐसा लगता है कि कमी हो सकती है। मतलब पूरी बुद्धि नहीं जाती हो वहां तक, या समर्पण नहीं हो बुद्धि का, नहीं लगा पाती हूँ। लेकिन सहारा तो बहुत जरूरी होता है कभी कभी गुरु का। जैसे आपके संकेत से मैंने बहुत जल्दी पकड़ लिया उसको। तो ये बहुत काफी लंबा समय हो गया, मतलब कम से कम 15 20 25 साल से इसको मैं समझने में गलती चूक कर जाता था। अभी चूक नहीं हुई, बिल्कुल सब समझ में आ गया। इसलिए जो है मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना गुरु के और जो अप्रोक्ष अनुभव जितना भी अपन तर्क और वो लगाते हैं वो बुद्धि का विषय और स्वयं का ही रहता है। लेकिन गुरु क्षेत्र जो है वो उससे बहुत आगे बढ़ करके वो पूर्ण है। तो वो पूर्ण बात हो जाती है कि उनकी थोड़ी सी संकेत और दिशा मात्र से। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपने वो सब चीज समझाने की पूरी कोशिश करी। मेरा अभी ऐसा लगता है कि जो भी है गुरु की बहुत मेरे को ऐसा आवश्यकता लगती है, ऐसा फील होता है कभी कभी कि मेरी ऐसा एक आदत बन चुकी है, ऐसा दृष्टिकोण हो गया है कि गुरु के बिना अधूरापन है। तो जैसे नेति नेति की तरफ जाते हैं तो गुरु के बस वही संकेत और उससे पूर्णता आ जाती है। सब चीजों का समाधान निकल आता है कि हाँ ये आंसर इस तरीके से अनुभव में स्वयं लेते हैं। जब अप्रोच अनुभव पर तो सब कुछ होता है। लेकिन ये जो अभी शब्द जो था वो मैं बहुत अटका हुआ था बहुत लंबे समय से काफी, लेकिन उसका आज बिल्कुल क्लियर हो गया है वो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी आपको। और बहुत अच्छा लगा मेरे को जो है। प्रणाम जी। जी हाँ, बट किसी भी निष्कर्ष में मत फंसिए कमलेश जी, क्योंकि बुद्धि बहुत खुश हो जाती है कि हाँ, दिख गया, प्रकट हो गया, जान लिया गया। ये हर बात, हर क्षण नवीन है, नत न, नूतन है, हर बार जीवंत है, हर बार वो पुरानी बात जो समझ में आई वो मृत्य है। आलोकित कोई भी जो क्या कहा जाए उसको, सहारा, कोई भी निष्कर्ष, कोई भी निर्णय, वो नहीं है जो वो है। क्योंकि कोई भी निष्कर्ष, निर्णय, बैसाखी, सहारा, चाहे वो गुरु का सहारा ही क्यों ना हो, उसमें भी द्वैत है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई सत्संग नहीं है, गुरु कोई सीढ़ी नहीं है। गुरु एक जीवंत है, जो कौशल है, जहाँ पे मैं विसर्जित है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा सोनर अंध है, गुरु को कहत है समझे और।
गुरु रूठे, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हमने इसको भी ऐसा समझ लिया कि गुरु रूठ जाएंगे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। पर पहली बात नहीं सुनी कि वो अंधा है जो गुरु को और समझता है। और यानी क्या? और यानी पृथक, और यानी दृश्य, और यानी दृष्टा, और यानी व्यक्ति, और यानी जिससे कुछ सीखा गया है, वो गुरु नहीं है। गुरु एक जीवंत बात है जो अभी उपलब्ध है इसी समय, एक इशारा मात्र है गुरु। आलोकिता जी ने लिखा है कि मैं भी अश्विन जी का आभार करना चाहती हूँ क्योंकि इन्हीं के कारण सत्संग में मेरी बुद्धि ने पूर्ण समर्पण कर दिया था। ये जो भाव है ना, यही गुरु है। ये व्यक्ति गुरु नहीं है जो यहाँ से कुछ कहता है, या वो जिसने कुछ समर्पण किया। वो दोनों ही अधूरे हैं, झूठ है, दोनों ही दृश्य है। पर जब आपने ये आपने नहीं, जब आपका समर्पण हो गया, मतलब मेरे होने का समर्पण हो गया, फिर वो बात अलग आ जाती है, फिर वही गुरु है। फिर उस गुरु को कबीर साहब कहते हैं कि हरि रूठे, मतलब हरि को उन्होंने हटा दिया बीच में से। हमारी जितनी भी ईश्वर की जो कल्पना है उसको बीच में से हटा दिया। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। फिर वो ठौर ठिकाना जो है वो हट गया। ठौर ठिकाना मतलब कोई भी बैसाखी नहीं रही, हरि की बैसाखी भी नहीं रही। तो जब हरि की बैसाखी नहीं है तो गुरु की बैसाखी कैसे रह जाएगी? अब वो काव्यात्मक तरीके से कहा गया है। गुरु को समझे, और इस बात को समझिए ना कि कैसे गुरु और है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु मेरे अंदर है। इसके मर्म को में डूबिए तो सही। अश्विन जी प्रणाम। जी नमस्कार। जी मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। जी अश्विन जी कहते हैं ना कि भाई जगत मिथ्या है, संभावना है, प्रतीति मात्र है। तो ये ब्रह्म की दृष्टि हुआ ना, लेकिन जीव की दृष्टि से भी ये मिथ्या है, प्रतीति मात्र है। कोई भी दृष्टि जब आप कहते हैं ना, वो एक केंद्र से बनती है। दृष्टिकोण, क्या कोई दृष्टि ऐसी है जिसमें कोई कोण नहीं है? उसको दर्शन कहते हैं। जहां पे मैं मैं कोई ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जो मान लो जीव की दृष्टि से भी ये मिथ्या है, तो ये जीव क्यों क्यों इसमें फंस जाते हैं, माया में क्यों फंसते हैं? फंसना भी तो मिथ्या हुआ ना फिर। जब जीव की वो दृष्टि तो से ये वो मिथ्या। वो तो एक ब्रह्म ब्रह्म दृष्टा बोल रहा है ना। आप तो ज्ञानी हो इसलिए बोल रहे हो, लेकिन एक जीव को जो अज्ञान अज्ञान अवस्था में, उसको तो नहीं पता ना। उसको इतना पता चल गया कि उसको नहीं पता, तो रास्ता खुल गया ना। नहीं, सही में इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चल सकता कि मुझे नहीं पता चलेगा। और ये अगर बात बैठ गई तो फिर आप पता करने के पीछे जाएंगे क्या? इतनी सी बात है ना कि जो मुझे पता चलेगा वो सत्य नहीं है। जो मैं पता कर सकता हूँ, जान सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ,
समझ सकता हूँ, समर्पित कर सकता हूँ जिसको, वो सत्य नहीं है। क्या ये बात स्पष्ट है? नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि ऐसा कुछ है जिसको हम समर्पित हो सकते हैं, चाहे वो ईश्वर हो या गुरु हो या शास्त्र हो। उसको हम बना लेते हैं ना, और उसके बनाते ही हम स्वयं बने रहते हैं, जिसको आप जीव कह रहे हैं। तो अश्विन जी, जीव की दृष्टि से भी मिथ्या है। जीवन की दृष्टि से मिथ्या है, क्योंकि हम जब तक है तब तक हम जान नहीं पाते कि जीवन क्या है। आप बताइए कि जीवन क्या है, जीवन की दृष्टि यानी क्या? जीव की दृष्टि या जीवन की दृष्टि, इन दोनों में क्या भेद है? आप बताओ। मैं क्या बोलूंगा? आपने पूछा है ना, आप बताइए कि जीवन की दृष्टि से आपका क्या आशय है? अभी मैं तो मेरी दृष्टि से बोल रहा हूँ कि भाई अभी हाँ, जब ज्ञान गुरु जी बोलते हैं मिथ्या है, लेकिन ऐसा प्रतीत मतलब नहीं हो रहा। होगा भी तो नहीं, अभी क्योंकि आप तो किसी अभी के भी बोलने जीव से उसको बात को मान रहे हो ना, कि किसी ने कहा कि नहीं सब मिथ्या है। नहीं नहीं मान नहीं शंकरा रहा ने, हूँ। नहीं आदि मान नहीं रहा शंकरा हूँ। ने कहा कि जगत मिथ्या, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। अश्विन जी, मान नहीं रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने के मार्ग हाँ, पर ही नहीं नहीं, मैं, जानने की कोशिश देखिए, कर रहा हूँ। जी वही जी तो मैं बोलिए। जी आप जी जब जानने की कोशिश भी करेंगे ना, तब भी आप बने रहेंगे। वही तो बात कही जा रही है, बार बार वही बात कही जाएगी, कि जब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि सत्य क्या है, तो आप बने नहीं रहेंगे क्या? अश्विन जी, पहले मुझे आप ये बताइए कि भाई जीव जीव की दृष्टि से मिथ्या है या सत्य है? क्या चीज? ये जो जगत जो दिख रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, जीव की दृष्टि से सत्य है या मिथ्या है, कि जीव की दृष्टि से भी मिथ्या है? जीव की दृष्टि से ये सत्य है, जी जी जी, बस बस, सही सही। और जब जीव स्वयं अपनी तरफ दृष्टि ले जाएगा तो ये मिथ्या है, क्योंकि जीव ये मतलब जान जाएगा मतलब कि मैं ही मिथ्या हूं। मतलब ब्रह्म की दृष्टि से मिथ्या है ना सिर्फ? अब ब्रह्म की दृष्टि कुछ होती नहीं है जो जीव जान पाए। नहीं, जीव जानने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जो ज्ञानी होते हैं, मतलब जो आप गुरु जी, तो आपकी हम दृष्टि से तो मिथ्या हुआ ना? मेरी कोई दृष्टि नहीं हो सकती, वही तो मैं बताने दृष्टि के प्रयास दृष्टि नहीं, कर। आप मैं दृष्टि शब्द यूज कर रहा हूँ, ज्ञान बोलिए, समझन बोलिए, ज्ञान बोलिए। हाँ, कुछ है जिसको आप कह जी जी सकते हैं कि जो जी जी ब्रह्म दृष्टि है, जिसको अब जी वही है ना, कि जैसे ये कहा गया कि कुछ है जो ब्रह्म दृष्टि है, तो उसकी एक कल्पना बुद्धि कर लेगी, इसीलिए जी। उसके बारे में कोई भी बात करना बेमानी होता है। हाँ हाँ, शब्द कोई नहीं हम वहां पर लगा पा रहे, लेकिन फिर भी इसीलिए बोलने की। वहां कहना छोड़ देना चाहिए कि होश है, जी जी और जी ऐसा है जो जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, बस इतना बात कह के छोड़ देना चाहिए। ऐसा कुछ दिखना है जहाँ कोई देखने की चाह नहीं है, जी ऐसा कुछ पाँव वहां टिक गए जहां पर मेरे लिए कुछ नहीं है। अब बताइए ना कि वो ऐसी जगह पाँव का टिकना क्या है जहां मेरे लिए कुछ नहीं है, क्या आप बोलोगे? कुछ नहीं। तो वो मिथ्या हो गया ना सब कुछ। वो है जी ब्रह्म दृष्टि। पर जी अब जी उसको ये मत कहिएगा कि मैं जान गया कि ब्रह्म दृष्टि क्या होती है। जी बस इतना कहा जा सकता है कि जीव की दृष्टि भ्रम है, झूठ है। जी जी। जी। जी अश्विन चैतन्य जी, धन्य- नमस्कार। चैतन्य जी ने लिखा है कि जब ज्ञान हो जाता है तब जीव ही नहीं रहता, फिर सिर्फ ब्रह्म ही है। जब अज्ञान है तब जीव को ये भी नहीं पता कि वह फंसा हुआ है, उसकी दृष्टि से जगत सत्य है। जी, यही बात कही गई साहब। भीष्म जी ने लिखा है कि जीव को जीवन जीव पना नहीं दिख सकता है। जिसको जीव पना दिख गया, वह जीव कैसे है? जीव का ज्ञाता जीव नहीं है। हाँ, पर आपने सही कहा, जीव
का ज्ञाता जो है वो झूठ है। तो जो ये त्रिपुटी है, ये जो भेद है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यानी जो जान रहा है, जिसको जाना जा रहा है, और बीच में जो भी माध्यम या प्रक्रिया है या जो ज्ञान है, ये जो भेद है वो झूठ है। तो उस संदर्भ में आपकी बात बिल्कुल सही है। जी, और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? जी अश्विन जी प्रणाम। जी नमस्कार। आपने अभी वो कबीर जी का एक दोहा दोहे का भावार्थ बताया ना, जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, शब्द समाया सुरत में नहीं नहीं, ताको उल्टा काल है। न खाया सूरत कुछ। उन्होंने उल्टा कहा, सुरत सूरत समानी समानी शब्द शब्द, में। सुरत हम्म, समानी शब्द में ताको काल न खाए, ताकू, जी जी। है ना। तो हाँ जी। अब ये जो कबीर जी कहना चाहते हैं या आप जो कहना चाहते हैं, तो अगर मुझे समझ में आ गया तब तो आपका प्रयास व्यर्थ हो गया ना। जी यदि यह बात समझ में आ गई, यह मैं कहूं और आपके भावार्थ शब्दार्थ से मुझे ये हो कि मुझे कुछ समझ में आ गया, तो कबीर दास जी जो कह गए वो बात भी बेकार हो गई, और आप जो कहना चाह रहे हैं वो वह प्रयास भी निरर्थक गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। क्योंकि गोता तो मानसिक जगत में ही लगाया जा रहा है, और वास्तव में आप ले कहाँ जाना चाहते हैं? शून्य जगत में, या उसे जगत भी नहीं कह सकते, जहां होना मात्र है, जहां उपस्थिति है, जहां जागरण है, जहां होश है। सारा प्रयास आपका वो है, ना कि शब्दों का अर्थ समझाना, दोहे का शब्दार्थ बताना। तो आ, यदि आपकी बात जो संकेत के रूप में मुझ तक आ रही है, यदि वह संकेत मेरी दृष्टि को वहां ले जाए जहां आप ले जाना चाहते हैं, तब तो बात बन गई। तब तो वहां ठहरना होगा ना, बोलना तो समाप्त हो जाएगा। फिर कौन बोलेगा कि अश्विन जी क्या सुंदर आपने शब्दार्थ बताया उसका, और मुझे समझ आ गया। ये मैं कहना चाह रहा था जी। जी साधु, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी, और यही सार्थक है, यही शुभ है। जब ये ऐसे समझा गया कि कुछ समझ में नहीं आया, कोई ऐसी पहेली नहीं है, इसीलिए उसको रहस्य दर्शिता कहा गया, अज्ञेय कहा गया। दर्शन है पर रहस्य का दर्शन, न ज्ञात न अज्ञात। ज्ञात वो जो बुद्धि में समा जाता है, अज्ञात वो जो बुद्धि में समा सकता है। जी साधु। आलोकिता जी ने लिखा है कि जिस दिन खोजने वाला स्वयं ही खो जाएगा, उस दिन सारी बात समझ आ जाएगी, फिर शब्द नहीं बचेंगे। बड़ा शुभ है ऐसे जब संदेश पढ़ने में आते हैं कि कुछ है जो बांधे हुए हैं सबको। कोई रस्सी नहीं है जिससे बांधा गया, कोई बंधन नहीं है। इस बंधन में
शुभता है, इस बंधन में मेरा मिटना है, इस बंधन में समर्पण करने वाले का मिटना है, इस बंधन में वो इशारा है जो कबीर साहब जीवन भर करते रहे या कृष्णा मूर्ति करते रहे। वो शब्द नहीं है, वो सूरत ही शब्द में समा गई, यानी वो होश और वो जिससे होश प्रकट है, वो दोनों एक दूसरे में समा गए। शब्द से यहाँ उनका आशय होश से भी हो सकता है, वो बड़ी अलग बात कही है उन्होंने। और सूरत से उनका आशय वो हो सकता है जो होश के परे है। वो होश के परे जो है वो होश में समा गया, और वो समाने की जो जगह है, जो वस्तु है, जो सामग्री है, वो यही है, अभी है। वो सुनने मात्र में है। वो चैतन्य ही है जो सूरत की तरफ उनका इशारा हो या शब्द की तरफ उनका इशारा। अब मजे की बात तो ये है ना अश्विन जी की वो विपरीत भी कहो तो अर्थ वही निकलेगा। जी। बूंद सागर समा जाए या सागर बूंद में समा जाए, बात एक ही है। सागर में बूंद समा गई तो भी वो फिर उसका वो जो केंद्र है वो समाप्त हो गया। और यदि सागर बूंद में समा गया तो फिर वह बूंद रहा ही नहीं, मतलब वह फिर वो उसकी क्षुद्रता तो समाप्त हो गई, वो केंद्र समाप्त हो गया। तो बात विपरीत भी कही जाए तो वही भावार्थ वही निकलता है, ऐसा मुझे लगता है जी। थोड़ा ये गहरी बात हो जाती है, जैसे बूंद सागर में समा गया तो वो तर्क और अनुभव से कही हुई बात है कि जो बदल नहीं रहा वो साक्षी है। पर जब उल्टी बात कही जाती है कि सागर बूंद में समा गया, तो यहाँ फिर बुद्धि जो है वो समर्पित हो जाती है। तो पहली हाँ बात जो है वो साधना और संकल्प से और अनुभव से और तर्क से आ सकती है कि बूंद जो है वो सागर में समा रहा है। पर जब दूसरी बात कह दी जाती है, फिर कुछ कहने के लिए उसके बाद रहता नहीं है। जी, आप भी जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि दोनों बातें एक ही हैं, पर एक बात में ऐसा लगता है, इसीलिए कबीर साहब कहते हैं ना कि बूंद समानी सागर में जाने सब कोई, वो सब जान सकते हैं। सागर समाया बूंद में जाने बिरला कोई। तो जी। जब सागर बूंद में समा रहा है, ये बात आप बुद्धि में नहीं पकड़ सकते कि पूरा का पूरा सागर एक बूंद में कैसे समा गया। वही बात उन्होंने कही कि सूरत समानी शब्द में, कि वो जो होश है वो उसमें समा गया जो अभी इस समय जीव के रूप में प्रकट है। ऐसा नहीं कि जीव जाकर के होश में विलीन हो गया, वो तो कोई भी जान जाएगा, जैसे कि सागर बूंद जो है सागर में जाके विलीन हो गई। पर वहां पर जी। एक बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा कि मैं कुछ करूंगा तो जाकर के मैं सागर का हिस्सा बनूंगा, या अभी मैं सागर से दूर हूं और फिर सागर में मिलन हो जाएगा मेरा। पर जब दूसरी बात कहते हैं कि सागर समाना बूंद में जानने बिरला कोई, अब जाकर के आपके पास कोई बैसाखी नहीं रहेगी, अपनी अंतर्दृष्टि की भी बैसाखी नहीं रहेगी कि मैं इस अंतर्दृष्टि को उपलब्ध हूँ, कि जानता हूँ कि सत्य क्या है, अंतर्दृष्टि के रूप में, होश के रूप में, गुरु के रूप में, ईश्वर के रूप में, समर्पण के रूप में, या संकल्प के रूप में, कुछ भी नहीं कह पाएंगे। तो जो बहुत आपने थोड़ी सुंदर। देर पहले कहा, बहुत सुंदर। जो थोड़ी देर हाँ पहले आपने कहा, बस वही बात रह जाती है कि वो इशारा मात्र एक प्रकाश की तरह प्रकट रहेगा, और जैसे ही आप ये कहेंगे कि मैं समझ गया कि ये इशारा किस तरफ है, तो फिर बात मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, इसको आपकी बात को यदि मैं उपमा में कहूँ ना, जो आपने कही बात कि
मैं एक बाड़ लगाता हूँ और उसे अपना घर कहता हूँ। वो एक सीमा हो गई मेरी, बाड़ लगाई मैंने। अब एक आंधी आई और वह बाढ़ को, उस बाढ़ को उड़ा के ले गई। अब सागर जो है ना, बूंद में समा गया। उस वो अब वो रही ही नहीं बाढ़, तो वो निष्प्रयास हुआ। और जो बाढ़ को यदि मैं उजाड़ता हूं तो वहां पर प्रयास है, तो हाँ ठीक है, वो सीमा समाप्त हो गई, असीमित हो गई, लेकिन उसमें प्रयास है कि वो बाढ़ आई। ये बाढ़ देखी गई, लेकिन वह यदि उड़ जाती है तो वो सागर का बूंद में समाना हो गया। और अगर वह उजाड़ी जाती है तो उसमें एक प्रयास हुआ, जिस प्रकार से बूंद का बह के नदी में जाके समाना। तो हाँ, ये अंतर हम कर सकते हैं कि हाँ, एक में कुछ प्रयास सा दिखता है, और लेकिन दिख जाए तो उसमें प्रयास नहीं है। यदि दिख जाए वो बाढ़, तो बाढ़ रही भी आए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर वो दिख जाए कि ये बाढ़ जो है ना आभासी है, वास्तविक सीमा आभासी है। जी। जी, एक बहुत सुंदर तरीके से रमन महर्षि ने कहा है, उस वो मैंने यहाँ पे उनकी बात भेजी है। दृश्य वारितम चित्तम आत्मनः, चित्त दर्शनम तत्व दर्शनम। बहुत सुंदर है ये दो दो बातें। दृश्य वारितम चित्तम आत्मनः, वही बात जो कबीर साहब कह रहे हैं कि जब दृश्य वारित हो जाता है, यानी दृश्य दृश्य वारित यानी अवरोध हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, दिखना छुप जाता है। चित्तम आत्मनः, तो ये चित्त ही आत्मा है, ये जो प्रकट है यही आत्मा है। चित्त दर्शनम तत्व दर्शनम, यानी फिर जो तत्व है और जो चैतन्य है, यहाँ दूसरी पंक्ति में चित्व लिखा है, वहां चित्त नहीं लिखा। चित्व यानी चैतन्य, फिर वो चैतन्य ही दर्शन है, और वो जो दर्शन है वही तत्व है। यानी चैतन्य, तत्व और दर्शन अलग अलग नहीं है, क्योंकि चित्त जो है वही आत्मा है, क्योंकि दृश्य जो है वो वारित हो गया। दृश्य का वारित होना यानी ये दिख जाना कि जो दृश्य है, चाहे वो दृष्टा के रूप में प्रकट है, वो मिथ्या है। तो बूंद का सागर में समाना मिथ्या है, क्योंकि वहां पे बुद्धि जा सकती है, उसको जान सकती है, उसको समझ सकती है, वो कृत्य संभव है। पर सागर का बूंद में समाना असंभव है, बुद्धि के, तर्क के, कारण से, समझ से, प्रयास से, साधना से, समर्पण से। कैसे आप समर्पण से बूंद सागर में समा सकता है, पर दृश्य वारित नहीं हो सकता। क्या साधना करेंगे कि दृश्य वारित हो जाए? जब तक दृश्य वारित नहीं होगा तब तक ये बात पकड़ में नहीं आएगी कि जो चित्त है वही आत्मा है, जो परिवर्तन है वही अपरिवर्तनीय है, जो प्रकट है वही अप्रकट है, जो साकार है वही निराकार है। तब आके ये कहा गया कि चित्त दर्शनम तत्व दर्शनम। बहुत सुंदर रूप से कुछ संत हैं जो कह जाते हैं, कहते हैं, और ऐसा कहते हैं कि कह भी गए और पता भी नहीं चला कि क्या कहा। पर इसका और कोई अर्थ निकाल ही नहीं सकते आप। दृश्य वारितम चित्त
दृश्यवारितम चित्तम आत्मन चित्व दर्शनम तत्व दर्शनम। इसका कोई अर्थ मत निकालिएगा, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। ये जो कहा गया अर्थ है ये भी भूल जाइए कि ऐसा कुछ है, फिर वो बात मैली हो जाएगी, क्योंकि उसमें वो मेरी समझ का छौंका लग गया, जो आदित्य जी कह रहे थे। जब तक इशारा है तब तक चांद को नहीं देखा, जब चांद को देख लिया तो फिर इशारे की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, या तो उस उंगली को देखते हैं जो चांद की तरफ इशारा कर रहा है, और उस उंगली को हम चांद समझ लेते हैं, या हम कहीं और देख रहे होते हैं, ना उंगली को ना चांद को। और जब चांद दिख गया तो मैं नहीं रहा, तो फिर जो चित्त है वही आत्मा है। फिर दृश्य है वो ऐसा दृश्य है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है, फिर वहां दृश्य नहीं है। ये समझिए इस बात को। दृश्य केवल द्वैत में उपलब्ध हो सकता है। कृष्णमूर्ति कहते थे मुझे कोई अनुभव नहीं होता। क्या इस बात का अर्थ निकालेंगे? वो यही है जो रमन महर्षि कह रहे हैं, दृश्यवारितम। ये नहीं कि खालीपन है, अभाव है, ये नहीं कि शून्य है, ये भी नहीं कि वो अज्ञेय है, साक्षी है, फिर तो वो दृश्य हो गया। इसीलिए इन श्लोकों की, इन सुंदर वाक्यों की कोई व्याख्या नहीं करी जा सकती। भीष्म जी ने लिखा है, मैं एक बूंद नहीं हूं जिसमें समुद्र समा गया है, मैं वही महासमुंदर हूँ जो स्वयं को एक बूंद के रूप में जान रहा है। इसमें भी द्वैत है। कौन है जो ये जानता है कि मैं महासमुंदर हूँ? कौन है जो एक बूंद को अपने अंदर गिरता हुआ देख रहा है? कोई भी जानना, उससे हमारी निष्ठा क्यों नहीं हटती? कुछ भी जानना एक दृश्य है, और दृश्य जब तक वारित नहीं होता, यानी उसकी मिथ्या प्रकट नहीं होती, तब तक वो दृश्य दृष्टा के रूप में आके बैठ जाएगा। फिर वो दृष्टा और दृश्य एक नहीं हुए। जब तक दृष्टा है तब तक दृश्य उससे विलग है, अलग है। तभी तो दृष्टा बना ना कि दृष्टा है। होना क्या? जब तक अनुभव है तभी तक तो होना है। बिना अनुभव के होना बताइए क्या होता है? तो दृश्य वारितम बुद्धि की बात नहीं है। दृश्य वारितम वही बात है जो कबीर साहब कहते हैं सूरत समानी शब्द में, समुद्र समाया बूंद में। और वही चित्त का आत्मा होना है, यानी चित्त नहीं रहा, दृश्य नहीं रहा, केवल आत्मा रह गया। उस दर्शन को चित्व दर्शनम तत्व दर्शनम कहा गया। दर्शन है, पर वो चैतन्य मात्र है, वो तत्व मात्र है। पर तत्व की कल्पना, चैतन्य की कल्पना फिर दृश्य वारित नहीं हुआ। वो मेरे पैरों का टिकना क्या है जहां मेरे लिए कुछ नहीं है? वो स्थिर होना क्या है जहां पे स्थिरता की कोई चाह नहीं है?
पता नहीं बात कही जाती है कि कह कह के वो रह जाती है। हर बार ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं गई, फिर एक नए तरीके से उसको कहा जाता है। फिर लगता है कि ये तो वही बात थी जो पहले कह दी गई थी। फिर लगता है उसको कैसे कहा जाएगा, जो कहा ही नहीं जा सकता। फिर लगता है कि जो कहा जाएगा वो तो वही है ना जो सत्य है। तो मर्म को पकड़िए, शब्दों को मत पकड़िए, शब्दों में मत जाइए, नहीं तो बहुत बड़ी उलझन है, बहुत बड़ा धोखा है। और सबसे बड़ा धोखा हम खुद को देते हैं। खुद के होने से हम खुद को धोखा दे रहे हैं। खुद की समझ को हम बनाए रख करके खुद को धोखा दे रहे हैं। समझ पे निष्ठा रख करके हम खुद को धोखा दे रहे हैं। दृश्य वारित नहीं हुआ। दृश्य वारित तब होता है जब दृष्टा नहीं रहता। दृश्य वारित तब होता है जब जो दृश्य है वही आत्मा बन जाता है। ऐसी ये केवल काव्यात्मक रूप से कहने की बात है। उस बात को पकड़िए और विसर्जित हो जाइए। आप नहीं रहे। मैं नहीं रहा। क्या मतलब हुआ इस वाक्य का, मैं नहीं रहा? इसको समझ सकते हैं आप कि मेरा नहीं होना यानी क्या? मेरा होना तो हम बहुत सुशोभित कर देते हैं, अलंकारित कर सकते हैं। तो मेरा नहीं होना, मेरा नहीं होना ही असली मेरा होना है। असली वो चित्त का जो है वो दर्शन है, तत्व का वो दर्शन है। शब्दों को मत पकड़िए। शब्दों के बीच में जो है चित्त, चैतन्य, तत्व, जिसपे शब्द प्रकाशित है। कबीर साहब शब्द को दोनों तरह से प्रयोग करते हैं। शब्द को प्रकट के रूप में भी प्रयोग करते हैं और होश के रूप में भी प्रयोग करते हैं। शब्द यानी जो स्थूल है, और शब्द यानी उनका इशारा स्मरण से भी है, यानी होश से भी है। और सूरत से उनका इशारा हमेशा उससे है जो शब्द से परे है। अब वो एक बड़ा अलग बात हो जाती है, उस तरफ नहीं कहा जाए तो अच्छा है। क्योंकि होश भी जो अंतिम हमारी स्थिति है मनुष्य की, वो होश है। पर शायद कबीर साहब का इशारा कुछ और है जब वो कहते हैं सूरत समानी शब्द में, तो वो कुछ और बात कह रहे हैं। जब रमन महर्षि कहते हैं कि दृश्य वारितम, तो वो कुछ और कह रहे हैं। इसको कोई ये मत समझिए कि ये बहुत कोई ऐसी अद्भुत विशेष या रहस्य वाली बात है। बस इतना देख लीजिए, इतना समझ जाइए कि जो भी मैं समझूंगा वो सीमित होगा। उसमें वो गहराई नहीं होगी जो
उसको समेट सके जो चैतन्य है, जो तत्व है, जो दर्शन है। इतनी सी बात, सब बात का जो मर्म है वो यही है। जी, और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं असक्षम पाता हूँ उस तरफ इशारा करने को। कर के वहां पर अधूरापन दिखता है। ऐसा नहीं है कि कबीर साहब ने उसी आशय से कहा होगा जिस आशय से अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। हो सकता है रमन महर्षि कुछ और कह रहे हैं, हम कुछ और समझ रहे हैं, पर फिर भी कहीं तो कुछ है जो कहता है कि नहीं, बात वही होगी। और कुछ दिखता नहीं है जो इसके कहीं से भी नजदीक आ सके। जहाँ बुद्धि ही नहीं है, मैं ही नहीं हूं, अब क्या आप उसकी व्याख्या करेंगे? कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? चैतन्य ने लिखा है कि मैं स्वप्न दृष्टा हूँ। इस एक वाक्य में भेद खुल जाने से वह बोध उपलब्ध हो जाता है कि दृष्टा दृश्य से भिन्न नहीं है। मैं ही हूँ जो दृष्टा भी हूँ और दृश्य के रूप में दिखाई भी देता हूँ। इसलिए दो होकर भी दो नहीं है, और जो दो नहीं है तो एक भी नहीं है, सिर्फ है। जी। जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बात कठिन तो नहीं हो गई ना? प्रणाम अश्विन जी। जी। बात कठिन तो लगती है, क्योंकि अभी बुद्धि बुद्धि से मत बोलिए कमलेश जी, केवल सर जी, उसमें हाँ, बस बस उसमें बस आपने उसमें आज उत्तर मिल गया उसमें मुझे लगता है। जी विश्लेषण जी मत जी कीजिए। मैं विश्लेषण नहीं सुनना चाह रहा, केवल जी उसको जी जी। सोख लीजिए जो इशारा मात्र है। हाँ, नहीं नहीं, वह बस वही वही बात है, सत्य है ये। वो उससे बुद्धि से नहीं जानी जा सकती। ये बहुत सत्य, बहुत आपने इसको क्लियर, जो है क्लियर, क्या आप वो जो भी कहेंगे शब्द में फंस जाएंगे फिर। जी जी, प्रणाम जी, धन्यवाद, आभार। तो कोई ऐसी बात जो ऐसी जगह जहाँ पे स्थिरता है पर वहां मेरे लिए कुछ नहीं है, जहाँ दिखना है पर देखना कुछ नहीं है, जहाँ दर्शन है पर उस दर्शन में क्या है वो नहीं पता, जहाँ तत्व है पर तत्व को जानने वाला कोई नहीं, जहाँ चैतन्य है, चित्त है, पर वो चित्त क्या है ये नहीं पता। क्योंकि क्या है ये पता होने के लिए दो होना आवश्यक है। तो वो क्या है जहाँ दो नहीं है? अब क्या आप उसका उत्तर देंगे? जो भी उत्तर देंगे वो तो दो में ही आएगा ना, जानना और जानने वाले के रूप में।
और बीच में एक चीज और घुस जाती है जो माध्यम है, जहाँ पे वो इकट्ठा हुआ है उत्तर स्मृति के रूप में। वो क्या है जो स्मृति नहीं है? अब बताइए क्या उत्तर देंगे, या क्या उत्तर आ सकता है इसका? ये मौन है। ये मौन वो नहीं है जहाँ पे शब्दों का अभाव है। ये मौन है जहाँ पर शब्द प्रकाशित है। ये मौन है जिसमें कोई विश्लेषण नहीं है। ये मौन वो नहीं है जहाँ विचारों का अभाव है। ये मौन तब भी बरकरार है जब विचार बरकरार है। इसीलिए उन्होंने कहा चित्त आत्मन, यानी वो जो चित्त है वही सत्य है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मेव न परः। वो नहीं सुना? जीव ही ब्रह्म है, चित्त ही आत्मा है। अंत में ये जो अहम है यही चैतन्य है। पर जैसे ये कहा जाता है अहम ब्रह्मस्मि, तो हम उसकी भी एक कल्पना बना लेते हैं, एक छवि बना लेते हैं। फिर उस बात का जो सार है वो छूट जाता है। मर्म जो है वो छूट जाता है। मर्म मत छोड़िए, नहीं तो बहुत धोखा हो जाएगा। अध्यात्म में जितना बड़ा धोखा है उतना संसार में नहीं है। बड़ा सूक्ष्म धोखा है यहाँ पे, कि मैं जान गया। कि मेरा होना मात्र ही सत्य है। मैं साक्षी हूँ और मैं साक्षी भाव में रह सकता हूँ। इसके मर्म को पकड़िए और पकड़ के छोड़ दीजिए, तो श्रवण मात्र में ही वो दर्शन है, तत्व है, चैतन्य है, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। सुनते सुनते वो घटता है। उसमें समय की दूरी नहीं है, उसमें स्थान की दूरी नहीं है। कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं है और मेरी कोई वहां आवश्यकता नहीं है। ऐसी क्या बात है जहां पर मेरी कोई आवश्यकता नहीं है और उत्तर की अपेक्षा नहीं? तब वो देखना है जहां कोई देखने वाला नहीं है। तब वो टिकना है जहां पे मेरे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे लिए यदि कुछ भी है, चाहे वो होश ही क्यों ना हो, तो फिर वो नहीं है जो असल होश है। फिर वो होश की एक कल्पना है, वो होश का एक छवि है। वो होश एक माध्यम से आ रहा है, वो एक बैसाखी से के सहारे टिका हुआ है। कब तक आप बैसाखी के सहारे टिक सकते हैं? एक भी इंद्रिया अगर काम नहीं करे ना, तो आप नहीं जानते कि वो क्या है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ अहमदाबाद में एक ब्लाइंड हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए थे हम। तो वहाँ पे उन्होंने 45 मिनट तक ऐसी जगह पे वो ले गए जहाँ पे ऐसा अंधेरा था जो आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब पूरी आंखें खुली है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा। फिर हाथों से आप टटोल करके देखते हैं कि ये
क्या है, मूर्ति है, क्या है, वो अलग है। और हम इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ जो देख रहे हैं उसको सत्य मानते हैं। वहां पे वो दिखना है पर कुछ कुछ नहीं दिख रहा। वाकई एक प्रयोग की तरह से आप है कराते हैं कि कैसे है वो दुनिया जिसमें दृष्टि नहीं है। हम नहीं समझ सकते जब तक उस अनुभव से नहीं गुजरेंगे। तो वो होना क्या है जिसमें होने की कोई आकांक्षा नहीं है, जहां मेरे लिए कुछ नहीं है। उसको फिर होना मात्र कहना भी उसको दूषित करना है, दोषित करना है, मलिन कर देना है। बस वो एक इशारा है, वो एक कविता है, वो एक नृत्य है, वो एक गीत है, वो एक हृदय है, समर्पण है। कोई और मित्र कुछ कहना चाहते हैं? दत्ताराम जी, आपको आपका ये शायद ये प्रश्न था, तो बात थोड़ी स्पष्ट हो पाई। अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अगर बोल सकते हैं अभी तो। अश्विन सर जी नमस्ते। जी नमस्कार। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो मत कहिए, फिर शांत हो जाइए। हाँ, ऐसा कुछ शांति जहाँ पे कोई शांत होने वाला नहीं है, यही तो आपका प्रश्न था ना। बहुत सही, बहुत सही। तो हर कहने एक के लिए जगह आप कुछ इसको देख पाएंगे, हर एक जगह इसको आप देख पाएंगे कि वो देखना जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, वो सुनना जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, वो बहुत सही। शांति जहाँ कोई शांत नहीं हुआ, वो पैरों का टिकना जहाँ पे मेरे लिए कुछ नहीं है, वो नृत्य जहाँ कोई नृत्य करने वाला नहीं है। हम्म, सही, बहुत सही सर। मुझे ऐसा लगता है वो दिखना भी है और नहीं दिखना भी है। हम्म, बिल्कुल। ऐसा ही बस। और इससे इससे तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। आपने बोलने के लिए कहा इसलिए मैं बोला, लेकिन कहने के लिए कुछ है ही नहीं। बस यही है बात। बहुत। अब इसको हम मैं अभिव्यक्त करके भी मलिन कर देते हैं। हाँ, मलिन करते रहे। होना कहना ही इतना गलत है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो हाँ, जब अरण्यक मैं सुनता हूँ रेगुलरली, असंभव हम्म, संवाद, बहुत सुंदर। हम्म, धर्मराज जी, आप और महेंद्र, जब सुनता हूँ तो बस एक अलग एक माहौल है वो, और बहुत सुंदर लगता है सर। रेगुलरली सुनता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आपने मेरा प्रश्न उठाया, और इस माध्यम से आपने सब बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आपका भी आभार। ऐसे ठीक। ऐसे नहीं दिखता कि सीधा वो संवाद हो, हाँ। कि जहाँ कोई कहने का आशय नहीं है और जहाँ कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। नहीं है इस तरह के संवाद जो है ना बहुत अद्भुत होते हैं, अनुभव। जहाँ पे कोई बीच में वो टकराहट नहीं है, टकरार चोट नहीं है, चोट की वो संवाद भी है, और मौन क्या भी है। उसको, हाँ, मौन भी है। बहुत सही, बहुत सही, और बहुत सुंदर। और हर आप ना चीज उसको संवाद कह पाएंगे ना मौन कह पाएंगे। ना मौन कह पाएंगे। वही मैं बोल रहा हूँ कि उसमें जो पूरे सब्जेक्ट्स आपने जो दिए हैं, हर बात का और साक्षी का जो रिलेशन जो एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन इन द सेंस, वो जब जैसे ही आप वो बात करते हैं वो समझ घटित हो जाती है, और बस वही है, ओनली द अंडरस्टैंडिंग।
कुछ करने की जरूरत है ही नहीं कुछ। वो वो होना भी जो है उसके बारे में भी कुछ बात करना भी बहुत गलत है कि ये होना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपका भी प्रणाम। आभार, क्योंकि हाँ प्रणाम। ऐसे हाँ, जो हम्म, क्षण है ना, ऐसे जो हाँ, जीवन में कभी-कभी क्षण आते हैं, तो वो बड़े हाँ, अनोखे होते हैं। उनकी हेलो। जो मोल है वो आँका नहीं जा सकता। यस, बहुत सही। इसीलिए वो कहने की बात है कि जो श्रवण हाँ, में ही अंत है। हाँ, बुद्धि इतना ही कह सकता क्या हूँ सर, चाहती है श्रवण कि वो, मात्र है ना। हाँ, नहीं, बुद्धि क्या चाहती है कि वो सुने, हम्म, संग्रहित करे, फिर उसको हम्म, लागू करे। हाँ, तो वो ऐसा नहीं। जो बात जो है वहाँ समाप्त हो जाएगी, वो छूट जाएगी। उसका मर्म जो है वो छूट जाएगा। छूट जाएगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। श्रवण मात्र है ना, बस और कुछ नहीं बोल सकते, और कुछ है ही नहीं। जैसे ये आपको सुनता हूँ, धर्मराज की सुनता हूँ, बस वो श्रवण मात्र नहीं। अभी जो घटित होता है और क्या और बोल सकते हैं। श्रवण मात्र है, और वो जो समझ, बस अंडरस्टैंडिंग, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ना कुछ करना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ समझना भी है। और तुम समझेगी भी क्या है। तुम समझ भी हुँ, नहीं सकते हैं बस, कुछ बस समझना यही, है। हाँ, इससे ज़्यादा अभी तक हाँ। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया जो अभी आप नहीं, कह रहे हैं। अरे क्या। So that Socrates was saying ना, I know nothing, only that I know, that is only the thing। हाँ? हुँ, कृष्णमूर्ति जब कहते थे कि वो अवेयरनेस के बारे में, हाँ? हुँ, बस इतना ही पूछो कि तुम जब बोलते कि मैं अवेयर हूं तो मैं अवेयर हुई ही नहीं है। That is- हुँ, बहुत सही सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके सुनना बहुत पसंद करता हूँ, और आपको अ, हर सैटरडे का प्रवचन आए तो बस सुनता हूँ, अब बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लिखता हूँ, लिखने को दिल चाहता है तब लिख देता हूँ आपको, बस इतना ही। नहीं, नहीं, ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि क्या कहा जाए, कहा इसी तो को क्या कहा। सत्संग, इसको सत्संग कहते हैं दत्ताराम जी। हाँ, क्या बात। सत्संग का मतलब ही यही है हुँ, सर। सत्य का ही संग हो जाता है, बस श्रवण वातन वही बोल रहा है, बस बस वो बाकी संग। सब माध्यम है, आप माध्यम। माध्यम है, ये यस। जो यहाँ व्यक्ति बैठा है, ये भी ऐसा नहीं है सब। कि ये व्यक्ति हमेशा ही ऐसा रहता है। नहीं, अभी ऐसी थोड़ी देर बात के बाद खाना खाने जाएँगे तो वैसी बात हो रही नहीं। होंगी जैसी सबके साथ बात होती है। तो लेकिन वो है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। होना भी है और नहीं होना भी है। अ, हुँ, बस वहाँ कुछ जब ऐसे जैसे दृश्य वारित्व के बारे में आपने बताया, बस दृश्य तो है, तो वो तो हो रहेगा। हाँ, लेकिन उसका कोई असर तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम बस वहाँ है बस। ये तो आते जाते हैं, विचार आए रहे जा रहे हैं, दृश्य है बस। और कुछ अब यही बोल नहीं देखिए सकते ना, सर इसके। इसी को देखिए ना, दृश्यवारितम। अब ये हाँ, शब्द ही 2 शब्द काफ़ी हैं। हाँ। चित्तमात्मना अच्छा, तब चित्तदर्शनम तत्वदर्शनम। अब क्या सुंदर रूप से ये उन्होंने कहा है। बहुत सुंदर। जैसे कृष्णमूर्ति ने जैसा एक ही दिया कि चॉइसलेस अवेयरनेस, बस उसमें सब आ गए सर। बात खत्म। बात खत्म। जैसे धर्मराज ने वो चॉइसलेस एक्सेप्टेंस बताया है, हाँ, बात हुँ, वहीं खत्म, उस 2 शब्दों में सब आता है। और आप बिल्कुल। जब जब बोलते हैं, मुझे इतना सुंदर लगता है, वो होना क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। एक दफा मैं समझ गया तो फिर सब समझ गए। हुँ, मई की भूमिका है नहीं, मई का पूरा उन्होंने जो गुब्बारे का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, बहुत सुंदर। हुँ, जैसे ही तुम गुब्बारे को सुनेंगे उनको, तो बस गुब्बारा फूटना ही चाहिए, और नहीं फूटता है तो हुँ, फिर वो गुब्बारा गुब्बारे बनाते रहेंगे आप। इस हुँ, हाँ, बहुत बहुत बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद सर। जी, आपको सुनने को मिलता है, बस मैं बहुत बहुत प्रेम मेरी ओर से, बस। और आपका कुछ भी आभार। आपको आभार। भी बहुत आभार। सादर। या और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी जो संकोच मत रखिए अपने जीवन में। कुछ ऐसी बात लगे जो ठीक नहीं है, जो समस्वरता नहीं लाती जीवन में, उसको कह डालिए। हो सकता है कुछ त्रुटि है तो वो सुधार लेंगे हम लोग, साथ-साथ चलते हुए।
तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। वो पैरों का टिकना क्या है जहाँ पर मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? प्रणाम सर जी, प्रणाम। इसके साथ रहिए थोड़ी देर, उत्तर की अपेक्षा मत करिए, होश की आने की प्रतीक्षा मत करिए, होश को बनाए रखने का प्रयास मत करिए। बस यहीं पे बात समाप्त की। मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे किए कुछ नहीं, मेरे हुए कुछ नहीं। नमस्कार।